सीता जी ने कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, न कभी किसी का अपमान किया। अपनी बात को बहुत विनम्रता पूर्वक लेकिन बहुत दृढ़ता से कहती थी। जब भगवान श्री राम को वन मिला, भरत को राज्य मिला, महाराज दशरथ जी ने राज्य दिया। राम जी को वन मिलने से सीता जी को कोई परेशानी नहीं है। सीता जी को वैसे भी वन प्रिय था, लेकिन जब सीता जी ने सुना कि राम हमें वन में नहीं लेकर जा रहे हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड के 97वें दोहे में कहते हैं, समाचार तहि समय सुनी सी यह बुठीक अकुलाई, जाई सासु पद कमल जुग बंदी बैठी सिरुनाई। जब पता चला कि हमें वन में नहीं ले जा रहे, तो यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। सीता जी तो पहले ही कुछ बोली नहीं, अपने सुंदर चरणों से क्या कर रही है? सुंदर चरणों के नख से धरती कुरेद रही है और सुंदर नेत्रों से जल बहा रही है। फिर विनम्र प्रार्थना की कि ये मतलब नहीं था कि हमें राज्य मिल जाए, मतलब ये था कि वन में हम पति के साथ रहें। राम जी समझाते कि वन बड़ा कठिन है, सीता जी को कठिनाई सुनाते हैं। सीता, वन बड़ा भयानक है, वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा, हवा सभी बहुत भयानक है। रास्ते में कुश है, कांटे हैं, कंकर है, उस पर नंगे पांव चलना होगा। रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं, पर्वत की गुफाएं हैं, खो है, नदियां हैं, नाले हैं, ऐसे अगम और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जा सकता। फिर रीछ है, बाघ है, भेड़िए हैं, सिंह है और हाथी, ऐसे भयानक शब्द करते हैं जिसे सुनते ही धीरज भाग जाता है। इसके बाद भूमि पर सोना होगा, पेड़ की छाल पहननी होगी और कंदमूल फल का भोजन करना होगा। वो भी सभी दिन नहीं मिलेंगे, सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल पाएगा। वन में वन्य पशु के अलावा राक्षस भी मिलेंगे, वो करोड़ प्रकार का कपट रूप धारण कर लेंगे। पहाड़ का गिरता हुआ पानी भी बहुत डराता है। पहाड़ का पानी जिसको आदत नहीं है और जो पीता है उसके लिए बीमारी पैदा करता है, परेशानी पैदा करता है। पहाड़ का पानी पचाना सामान्य बात नहीं है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। वन में भीषण सर्प और भयानक पंछी, स्त्री और पुरुष को चुराने वाले राक्षस के झुंड, वन की भयंकरता मात्र याद आ जाने से धीर पुरुष भी डर जाते और तुम तो स्वभाव से ही भीरू हो। हे हंसगामिनी, आप वन के लायक नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। तुलसीदास जी किस तरह से शब्दों का चयन करते हैं, क्या बोल रहे हैं? मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है? नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है? करील मतलब जहाँ कंकर कांटा निकला रहता है, जिस वृक्ष में जो आम के वन में विहार करने वाली। सीता जी की उपमा तुलसीदास जी कोयल से करते हैं। कोयल क्या कांटों के वृक्ष में, कांटों के वन में शोभा पाएगा? नहीं। तो कहते हैं, हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो, वन में बड़ा कष्ट है। अब सीता जी ने धैर्य से ये सारी बातें सुन ली।